कितने क्वेश्चन डाउट है? साथ साथ ही आप ओपन कर लीजिए। ठीक है 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें ओपन कर देता हूँ। तो ये ओपन है किस ईयर का है? 22 का। ये बताइए क्वेश्चन नंबर। सर 37। ओके, तो एक मिनट। सो 27। अच्छा नहीं सर 37 अच्छा, सॉरी 30। हाँ सीरियल नंबर वाला क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, हाँ ये ना, ये वाला ना। हाँ जी सर, इसमें अप्रोच बता दीजिए कि ये सब ब्रेक करके करना है, कैसे करना है। जी जी, इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। एक्स की लिमिट क्या है यहाँ पे, देख पा रहे हैं? इसमें अप्रोच ये है कि आपको ऑर्डर चेंज करना है एक्चुअली। इसमें क्या है, ऑर्डर चेंज करना है। तो वी हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ से क्या करेंगे आप, क्या लिमिट है यहाँ पे? देखिए dx dy है, तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है बताइए? दिख रहा है आपको लिमिट? x की लिमिट क्या है? y से √1 - y²। जी, तो ये आपका y हो गया, x का हो गया। फिर बाद में y की लिमिट है 0 से 1/√2 तक। ठीक है, तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अभी इस रीजन का हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर जाके ऑर्डर चेंज करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जहां भी इक्वलिटी लगी हुई है, सॉरी जहां भी इनइक्वलिटी है, पहले इक्वलिटी में कन्वर्ट कीजिए उसको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर x, एक तो आ जाएगा y बराबर x, और x आ जाएगा x इज इक्वल टू √1 - y²। तो ये लाइन है और ये सेमी सर्कल है। ये समझना है कि ये एक्चुअली अभी सेमी सर्कल है, स्क्वायर कर देंगे तो सर्कल बन जाएगा बाद में। तो ये y बराबर x, यहाँ इसको स्क्वायर कर देंगे तो x² + y² 1। तो ये आपका फुल सर्कल आ गया। हालांकि ये सेमी सर्कल था, तो स्क्वायर के फुल सर्कल आ गया। उसका ग्राफ बना सकते हैं हम लोग। तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगी ग्राफ? सो यहाँ से आएगा आपका कि यूनिट सर्कल है ये, और y बराबर x है ये। सो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x, और ये आ गया। तो आपका y बराबर x2, y बराबर सर्कल था। तो रीजन कौन सा ये देखना है, y बराबर x2, y इज इक्वल टू सर्कल, है ना? y बराबर x2, x सर्कल, बस ये लाइन टू सर्कल तक जाना है। अब y की वैल्यू 0 से 1/√2 तक। आई थिंक ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम। अगर मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानना है तो कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट हम? सर उसे इक्वल करके x की वैल्यू रख के x आ रहा है ±1 जी जी, √2। अच्छा निकाला आपने? ओके, तो x आ जाएगा ±1/√2 और y भी आ जाएगा ±1/√2। तो ये पॉइंट जो है, इधर जो है 1/√2, 1/√2, ये आ गया। इधर जो आएगा -1/√2, -1/√2। ठीक है, सो ऐसा है +1/√2, +1/√2, -1/√2, -1/√2। अब क्या होगा, सो यहां से आएगा आपके पास, आपका रीजन क्या है आप समझिए। तो रीजन था y बराबर 0 से √2, ये लाइन है y बराबर 1/√2 और y बराबर 0। तो ये आपका एक्चुअल रीजन क्या था? y बराबर x, x बराबर y2, x बराबर दिस। ओके, लिमिट तो x की है ना, ओ सॉरी, लिमिट तो x की है ना? x बराबर y2, x बराबर सर्कल। हाँ, x की लिमिट पहले है ना, y की तो बाद में। तो x बराबर y2, x बराबर सर्कल, और y0 है ना, ये रीजन है एक्चुअली। देखिए ये है x इज इक्वल टू y,
और ये रीजन है x बराबर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो ये जो रीजन है दिस इज द सेडेड रीजन जो क्वेश्चन में दे रखा है। हुआ क्या, कैसे डिसाइड किया मैंने, अभी मैं y के बारे में सोच रहा था पहले, लेकिन ये तो x की लिमिट है ना, तो होता कैसे है कि x एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। जब भी x की लिमिट की बात हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो इसका लोअर एंड है x बराबर y और राइट एंड है, मतलब लेफ्ट एंड और राइट एंड आपका है x इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करना आपको, सो ये पहले x की लिमिट थी, फिर देखा ये जो स्ट्रिप है ये कितना मूव करती है, तो ये 0 से लेके आपका यहाँ 1/√2 तक जाती है, ठीक है। अब आपको ऑर्डर चेंज करना है, क्वेश्चन ने बोला किसके इक्विवेलेंट है, तो हमें अब इसका ऑर्डर चेंज करना है। तो ऑर्डर चेंज करने में क्या होता है, हमें पहले अब y की लिमिट लिखनी होगी। तो मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा ऐसा, तो प्रॉब्लम ये होगा कि इसका अपर कर्व ये है, लोअर कर्व ये है, लेकिन यहीं तक है, इसके बाद अपर कर्व चेंज हो गया। तो जब ऐसा होता है कि जब अपर कर्व देखो ये तो ऊपर चला गया ना, तो चेंज हो गया यहाँ तक, तो हमें इस वाले रीजन में एक लिमिट लेनी पड़ेगी। तो एक इंटीग्रेशन इस रीजन में आएगा, ये जो मैं अभी येलो से शेड कर रहा हूं, और दूसरा इंटीग्रेशन आएगा दूसरे वाले रीजन में। इस वाले रीजन में ना, ये जो अब शेड कर रहा हूं मैं इस कलर से, इसमें दूसरा इंटीग्रेशन आएगा। तो ऐसा क्यों होता है, दो इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा मुझे। इसकी वजह यह है कि इधर अपर कर्व लाइन है और इधर अपर कर्व सर्कल है, तो जब कर्व चेंज हो जाए, बॉटम कर्व कॉमन है, ये बॉटम कर्व कॉमन है, सो हमें अब दो पार्ट में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो अब इक्विवेलेंट लिखेंगे ना, तो डबल इंटीग्रेशन अब ये dx dy था, तो अब इसको मैं dy dx लिखूंगा, fxy dy dx, फिर dy dx। अब मुझे बताओ आप इस वाले रीजन में y की लिमिट आप क्या लोगे, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो ये तो y बराबर 0 है, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। हाँ, और ये कहाँ है, ये क्या है, y इज इक्वल टू x जी, तो ये आपका हो गया 0 to x। अब x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है बताइए, इसमें x एक्सिस की लिमिट कहां से कहां तक है, यहाँ पे x वैल्यू क्या थी 1/√2 जी, तो यहां से हो गया 0 to 1/√2। तो देखिए एक तो ये मिल गया, तो यहाँ देख के बाकी को एलिमिनेट कर सकते हैं आप, जैसे ये कह रहा है ये है ना, तो एक तो ये कुछ दिख रहा है, देखना किस साइड है, तो फोर्थ ऑप्शन था, हाँ जी। अच्छा हाँ वो कह रहे हैं ना, दोनों बनेगा। फिर अब आइए इस रीजन पे आते हैं, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट रीजन। अब यहाँ y की लिमिट क्या है, यहाँ तो y बराबर 0 है, और यहाँ y की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसी को चेंज कर लो y, 0 से √1 माइनस x स्क्वायर। यस यस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये तो 1 था और ये 1/√2 था, है ना, हाँ जी, तो कहाँ से हो गया 1/√2 से लेके 1/√2 से हो गया, यही आंसर, ये फोर्थ ऑप्शन होगा डी। ठीक है सर। सर 39 में भी ऐसे ही करना है फिर। हाँ देखते हैं क्या है, तो 39 जो है ये, हाँ यहाँ भी ऑर्डर चेंज करने हैं सेम, हाँ बिल्कुल सेम करना है, ग्राफ बनाने हैं आपको, सिमिलर वे में सोचना है कि यहाँ dx dy है तो dy dx कर देना है, सेम है। एक बार सर 69 का बता दो, बस आइडिया दे दो। अच्छा, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, x1 x2 इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल है, तो यहाँ भी इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा आपको। सो एक तो ट्रिक्स भी रहता है, तो ट्रिक से भी कर सकते हो, हालांकि ट्रिक बहुत ज्यादा यहाँ हेल्पफुल नहीं होगा, एलिमिनेट हो जाएंगे बाकी ऑप्शंस ये। अच्छा यहाँ पे वो क्या है, इसने कहा है कि x1 x2 जो है अच्छा अलग अलग है, तो x1 एक्सपोनेंशियल θ1 है, θ1 है, और x2 जो है वो एक्सपोनेंशियल θ2 है, तो x1 इज एक्सपोनेंशियल θ1, x2 इज एक्सपोनेंशियल θ2,
तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है x1 मोर देन x2। देखिए अगर यहाँ पे θ1 θ2 इक्वल होता, सपोज θ1 इज इक्वल टू θ2, देन आपको आइडिया है कि इसका आंसर क्या आता है। सपोज बोथ आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो अगर x1 x2 आईआईडी होता तो इसका आंसर क्या आता, ये हाफ हाफ हो जाता है, तो ये हाफ ही होता। अगर आईआईडी होता, तो आईआईडी कब होता है, जब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब दोनों का पैरामीटर भी सेम होना पड़ेगा, तब ऐसा होता। तो सपोज θ1 θ2 इक्वल है मान लेते हैं, तो क्या लगता है व्हिच ऑप्शन विल गिव यू 1/2। सपोज θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू थीटा, नहीं इक्वल मान लिया, तो व्हिच ऑप्शन विल गिव यू आंसर 1/2, ये रखना है थीटा। तो फर्स्ट दे सकता है, सेकंड भी दे सकता है, थर्ड नहीं देगा, फोर्थ नहीं देगा, तो इसको डिस्कार्ड मेथड बोलते हैं। तो ये तो हम श्योर है या तो पहला ट्रू है या दूसरा ट्रू है ना। ऐसे वो ये तो हमने बस एक गेस वर्क किया कि लाइक इसको बोलते हैं जस्ट शॉर्टकट लगाया। तो यहाँ पे दोनों हो सकता है, देखना है कौन सा करेक्ट है। x1 मोर देन x2 कह रहा है ये। सो अब मुझे इसका प्रॉपर वे क्या है, चलो मैं प्रॉपर वे से आता हूँ अब। तो प्रॉपर वे में अगर सॉल्व करेंगे फुल्ली, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इंडिपेंडेंट तो दे ही रखा है, इंडिपेंडेंट दे रखा है। सो होगा डबल इंटीग्रेशन 1/θ1 e की पावर, अच्छा मीन थी ना, माइनस x1/θ1 1/θ2 e की पावर x2/θ2 dx1 dx2। अब बताओ आप, x1 मोर देन x2 है, तो x1 की लिमिट क्या होगी x2 के टर्म में, यहां से बता सकते हो, ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ भी बना सकते हो। सपोज दिस x1 एक्सिस x2 एक्सिस, x1 मोर देन x2 ये वाला रीजन है, सो दिस रीजन इज x1 मोर देन x2। सो व्हाट इज द लिमिट ऑफ x1 हियर, अगर आप ऐसे ग्राफ से देखना चाहो तो ग्राफ से भी देख सकते हो। सो ये है, तो x1 की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से इंफिनिटी। नहीं नहीं नहीं, x1 ये लाइन क्या है, x1 इज इक्वल टू, नहीं मैं x1 एक्सिस है मेरा ये, सो ये कर्व कौन सा है, x1 equal to x2। यस, सो इट विल स्टार्ट विथ x2 और ये एंड तो कहीं होगा नहीं, ये चलता रहेगा सो इंफिनिटी तक। यहाँ भी ना x2 से इंफिनिटी, इसका मतलब क्या है, x1 मोर देन x2 मींस व्हाट, मोर देन 0 लेस देन इंफिनिटी, इसका ये मतलब है, क्योंकि इसका सपोर्ट मोर देन 0 होता है, इसका ये मतलब है। तो x2 की लिमिट है, सॉरी x1 की लिमिट x2 से इंफिनिटी। अब ये कहां, अब आप जो बता रहे थे पहले इसका बता रहे थे, अब इसमें x2 की लिमिट क्या होगी, स्ट्रिप कितना मूव कर सकता है, आगे बताइए, ये x2 की लिमिट क्या होगी अब, तो x1 को भूल जाओ, चलो x1 को भूल गए हम, तो x1 को गायब कर दो, तो x2 की लिमिट कहां से कहां तक चली जाएगी, 0 से इंफिनिटी। यस, जैसे x1 की लिमिट हमने यूज कर ली तो x1 अब गायब हो जाएगा, तो उसका प्रोजेक्शन लेना होता है x2 एक्सिस पे। तो जब आप इस रीजन का प्रोजेक्शन लेंगे x2 एक्सिस पे, तो ये तो स्ट्रिप यहां से लेके कहीं तक जा सकती है, तो यहां से लेके ये तो आगे कोई लिमिट तो है नहीं, इंफिनिटी तक जाएगी। सो ये तो ये लाइन है ना, इंफिनिटी तक जाएगी ना, तो ये 0 से इंफिनिटी। अब आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, क्या आप सॉल्व कर पाएंगे या मैं करूं, देखो। सो 1/θ1 θ2 बाहर आ जाएगा, पहले आप x1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो, चलो इसको इंटीग्रेट कर लो x1 के रेस्पेक्ट में, है ना। सो जब आप x1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, x2 वाले टर्म बाहर कर दो, तो e की पावर माइनस x2/θ2 भी इधर कर दिया। अभी मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, सो e की पावर माइनस x1/θ1 होल अपॉन माइनस 1/θ1, इसकी लिमिट है x2 से लेके इंफिनिटी तक। अभी मैंने x1 वाले फंक्शन को x1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, सो ये इंटीग्रेशन हो गया। अब आगे जो बचेगा वो dx2 होगा। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है आपको, सो यू हैव टू सॉल्व दिस। सो यहां से क्या आ जाएगा, 1/θ1 θ2, और क्या है इसको तो बुला लीजिए, तो बताओ सिंप्लीफाई कर पाओगे, इसको बाहर निकाल लो, तो
e की पावर माइनस x2 बाई थीटा 2 तो है, यहाँ पुट करोगे अपर लिमिट तो 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट तो x2 हो जाएगा। तो कितना थीटा 1 e की पावर x2 बाई थीटा 1 अभी है dx2, ये आ जाएगा, है ना। अब लिमिट है 0 से इन्फिनिटी था ना ये, सो नाउ इट इज 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको सिंप्लीफाई करने हैं, सो फर्दर जस्ट इंटीग्रेशन है, जस्ट इंटीग्रेशन। सो था ना प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन x2, x1 मोर देन x2 जस्ट इवेंट है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो इसमें से इसको बाहर कर सकते हो फिर से, तो 1 बाई थीटा 2 बचा हुआ है 0 से इन्फिनिटी, ये डबल हो जाएगा e की पावर 2, अच्छा ये तो अलग अलग है ना, ओके ओके। तो ये बचेगा 1 बाई थीटा 1 प्लस 1 बाई थीटा 2 टाइम x2 dx2। बताइए इंटीग्रेट क्या आएगा इसका आंसर। इंटीग्रेशन आसान है ना, नाउ इट इज इजी, इंटीग्रेट कीजिए हाँ सर हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो ये जस्ट आ जाएगा, एक लाइन का ही बचा है, दिस x2 अपॉन माइनस में 1 अपॉन थीटा 1 प्लस 1 अपॉन थीटा 2 ये है, और यहाँ x2 है, x2 की लिमिट है आपका 0 से इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी रखेंगे 0 हो जाएगी ये टर्म, और सो जस्ट फाइनली आ गया 1 अपॉन थीटा 2, इसको एलसीएम ले लो तो ये थीटा 1 थीटा 2 अपॉन थीटा 1 प्लस थीटा 2, इधर जाके 1 हो जाएगा खत्म, तो यही आएगा, काट दो थीटा 2, तो ये बचा थीटा 1 अपॉन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये आ गया। सो दिस इज द आंसर, अभी तो यही आ गया। ठीक है ना। बस ये इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। सो इन सब क्वेश्चंस के अतः पुराने वीडियोस में शायद होगा, श्योर नहीं हूँ, क्योंकि डाउट पूछा होगा लोगों ने तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो फुल सिलेबस रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, जिसका लेक्चर उसमें लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें भी हाँ जी सर देख रहे हैं वैसे सारे। हाँ, लेकिन शायद ये सब लास्ट वाले नहीं होंगे जो पूछा नहीं होगा लोगों ने शायद, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी जो डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। अभी डेली 6 to 8 तो आपकी क्लास चल ही रही है, जिसमें कभी 6 to 8, कभी 6:30 to 8, कभी 7 to 8 होती है ये, बाकी 10 to 11 डेली डाउट क्लास चलता है। जिनका डाउट्स होते हैं वो ज्वाइन करते हैं, जो नहीं करते हैं ये है, ठीक है। थैंक यू सर। जी थैंक यू, चलिए गुड नाइट।